Hello everyone, I am Vishal Rathod. Welcome to this class. Let's we discuss today about the topic height and distance application of trigonometry. We will understand the concept with simple example and easy method. So let's get started. चलो शुरू करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हाइट एंड डिस्टेंस बेसिकली टॉपिक जो है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम आती है और इसे समझने में क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम आती है। आज के बाद आपको वो आएगी नहीं। इसे बहुत इजी वे में सिंपल वे में समझिए। तो इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए हमें कुछ चाहिए, कुछ समझना है, वो इनमें से है। चलो उनके बारे में बात करें। सबसे पहले आप देखिए थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, मतलब हाइट एंड डिस्टेंस कहाँ अप्लाई होता है, क्या है, इसके बारे में देखेंगे पहली चीज। सेकंड चीज जो होती है वो इम्पोर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये इसका पार्ट नहीं है इस टॉपिक का, लेकिन इंक्लूड है एवरी क्वेश्चन। तो इसके बारे में हम डिस्कस करें, सबसे इम्पोर्टेंट है। ओके, अब देखेंगे हम हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट क्या होती है इसके बारे में। फिर हम देखेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो चलो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखो, हाइट एंड डिस्टेंस जो टॉपिक है वो रिलेटेड है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिकली क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उनमें जो ट्रिग्नोमेट्री हम यूज करते हैं, तो वही आपका क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस टॉपिक या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जैसे कि मान लो हम मानते हैं कि ये देखो, यहाँ पर इस एग्जांपल को देखो। एक पर्सन है, कहीं घूम रहा है, तो उसने एक देखा सामने एक स्टेच्यू है। अब वो चाहता है इस स्टेच्यू की हाइट कितनी है वो निकालना चाहता है। उसके माइंड में आया कि यार ये कितना हाइटेड है। तो वो क्या करेगा इसके लिए, या तो इसका मेजरमेंट करेगा, लेकिन उसकी लेंथ इतनी है कि वो अपर तक मेजरमेंट नहीं कर सकता किसी चीज से। तो फिर वो ए यूज करेगा ट्रिग्नोमेट्री का, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो क्या करेगा, वो जहां पर भी खड़ा है वहां से आई कांटेक्ट करेगा टॉप ऑफ द स्टेचू। अब ये टॉप ऑफ द स्टेचू, यहाँ पर उसने आई कांटेक्ट किया और एक लाइन ड्रॉ की, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और यहां से वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करके क्या निकाल लेगा, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, ये मेथड होता है इसकी हाइट निकालने का, डिस्टेंस निकालने का, लेंथ निकालने का। जो भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है लेंथ और हाइट से, वो इसमें सोल्व किए जाते हैं। इसके क्वेश्चन भी हम देखेंगे। उसके पहले थोड़ा और, अब इंट्रो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पता होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना ये टॉपिक बेकार है। यदि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं आते तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो उन्हें समझने के लिए और उन्हें इजी वे में समझाने के लिए चलते हैं हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए, जिसके बारे में हमें थोड़ी बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि मैं बताऊं, यहाँ पर एक ट्राइंगल है जिसका नाम मैं दे देता हूँ ABC। अब यहाँ पर मैंने एंगल सी को इमेजिन किया थीटा, मतलब हमने लेट एंगल सी बी अ थीटा एंगल। अब इसको हमने थीटा एज्यूम कर लिया। ओके, अब जिस एंगल को हम थीटा एज्यूम करते हैं उसके सामने वाली साइड अपोजिट साइड कहलाती है। और इसे, इस थीटा एंगल के सामने वाली साइड को हम परपेंडिकुलर साइड भी बोल सकते हैं। अब दूसरी साइड देखो, इसके थीटा के जो पास वाली साइड है, जो राइट एंगल ट्राइंगल बनाती है, राइट एंगल बनाती है, उस साइड को हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं। ओके, तो ये हमारी एडजेसेंट साइड हो गई, या इसे बोल सकते हैं हम बेस। अब यहाँ पर बात करें, अब देखो, हमने देखा अपोजिट है, थीटा के अपोजिट में जो है अपोजिट साइड या परपेंडिकुलर साइड, और थीटा के एडजेसेंट है उसे बेस साइड या एडजेसेंट साइड। और एक और साइड है जो सबसे लेंथी होती है इस ट्रायंगल में, सबसे लॉन्गेस्ट साइड, जिसे हम नाम देते हैं हाइपोटेन्यूज। इनके बारे में, अब इनका एक रिलेशन होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की बात करते हैं। साइन कोस टेन, कोसेक सेक कोस। अब आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, ये इनकी हेल्प से ये निकाले जा सकते हैं। ओके, तो कोस सेक कोट है, हम साइन कोस और टेन की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो आ जाते हैं हम वन बाय वन। अब साइन थीटा क्या होता है, सबसे पहले साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा वो होता है अपोजिट साइड। इट मीन साइन थीटा मैं यहाँ पर मेंशन करूँ तो यहाँ लिखा हुआ है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब मैंने नाम रिप्रेजेंट किया, तो यहाँ पर अपोजिट साइड जो है वो है ए बी, उसका रेशियो किसके साथ, हाइपोटेन्यूज के साथ, ए सी के साथ। तो इसे हम साइन थीटा कहते हैं।
ओके। अब कोस थीटा क्या हो गया? कोस थीटा हो गया हमारे लिए एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। हियर कोस थीटा इज इक्वल टू adjacent side. What is the adjacent side? BC. BC is the adjacent side ratio with hypotenuse AC. अगेन थर्ड जो है वो हो जाएगा टेन थीटा। अब टेन थीटा में हमारे पास हाइपोटेन्यूस यूज नहीं होती, लेकिन अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड का रेशियो होता है, अपोजिट साइड एंड रेशियो ऑफ एडजेसेंट साइड। नाउ अपोजिट साइड इज ए बी एंड एडजेसेंट साइड इज बी सी। इट इज अ थ्री कंपोनेंट। अब हमें कोसेक से कोड चाहिए तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं। कोसेक थीटा जो होता है वो होता है वन अपॉन साइन थीटा, और सेक थीटा जो होता है वो होता है वन अपॉन कोस थीटा, कोट थीटा वन अपॉन टेन थीटा। मतलब इनके थ्रू आप निकाल सकते हो रेसिप्रोकल करके इनकी वैल्यूज को। ये हमें समझ में आई। चलो, अब आपने ये चीज भी समझ ली, साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये कोई नई बात नहीं है, आप पढ़ चुके हो इसे। अब हम इसके एंगल्स के बारे में बात करते हैं जिनका मेजरमेंट आपको पता होना चाहिए। यदि पता है अच्छी बात है, नहीं पता है तो आज तुम्हें पता हो जाएगा और याद भी हो जाएगा, जिससे दोबारा टेबल को आपको देखने की जरूरत नहीं होगी। देखो, मैं आपको बना के बताता हूँ। यहाँ पर लेते हैं एक एग्जाम्पल। मैंने यहाँ पर बात करते हैं कि अब यदि मान लो, देखो आपके पास साइन है, अब यहाँ पर एंगल साइन होगा, कोस एंड टेन। देखो, अब यहाँ पर एंगल कौन कौन सा होता है? सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं 0 डिग्री। ओके, फिर हम कंसीडर करते हैं 30 डिग्री, फिर हम लेते हैं यहाँ पर 45 डिग्री, फिर हम बात करेंगे 60 डिग्री, और लास्ट में हमारे पास जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री। क्योंकि ये भी यूज होंगे, इनका वैल्यूज भी पता होना चाहिए, तब जाकर हम क्वेश्चन कर पाएंगे। तो उन्हें देखते हैं वन बाय वन। ओके, तो यहाँ पर बात करूं मैं साइन। अब मैं डायरेक्ट आपको लिख के बताऊं और आपको भी बता रहा हूँ कैसे याद रखना है, जैसा मैंने किया। ठीक है, तो एक बात बताइए, आपको नंबर पता है? जीरो से आप फोर तक नंबर जानते हो? तो रिप्रेजेंट कर दीजिए। मैंने किया रिप्रेजेंट, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर। क्या आपको डिवाइड करना आता है? तो डिवाइड कर दीजिए सबको फोर से। फोर से डिवाइड कर दिया भाई सबको। जब फोर से डिवाइड कर दिया और थर्ड में मैंने इनका स्क्वायर रूट ले लिया सबका। मतलब ये थ्री स्टेप्स मैंने अपने अकॉर्डिंग, कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली याद रख सकते हो यदि आप मैथ्स में थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हो तो। अब यहाँ से जीरो डिवाइड बाई फोर जो हो गया वो हो गया जीरो। वन बाई फोर, अंडर रूट वन बाई फोर का रिजल्ट हो गया आपके पास वन बाई टू, और ये हो गया आपके पास वन अपॉन रूट टू, और ये हो गया रूट थ्री बाय टू, और ये हो गया आपके पास वन। इट मीन साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन साइन थर्टी की वैल्यू, साइन जीरो की वैल्यू जीरो, साइन थर्टी की वैल्यू आपके पास हो जाएगी साइन थर्टी वन बाई टू, साइन फोर्टी फाइव हो जाएगा वन अपॉन रूट टू, और साइन सिक्सटी जो है वो बन जाएगा रूट थ्री बाय टू, और लास्ट में साइन नाइनटी की वैल्यू वन। अब आपको ये पता चल गया, ये निकालना आ गया। मैंने किया क्या, फिर बता देता हूँ। मैंने सबसे पहले जीरो से फोर तक मार्किंग की, जीरो वन टू थ्री फोर सीक्वेंस। ओके, then divide by 4 and take square root of every number, then the result is also 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree and 90 degree. ओके, तो ये हमारे पास निकल गया। अब कोस क्या होता है? अब कुछ मत कीजिए, जो 90 डिग्री होता है वो कोस में 0 डिग्री होता है, तो वन वैल्यू होगी। जो 60 होता है वो कोस में 30 डिग्री का मेजरमेंट के इक्वल होता है, रूट थ्री बाई टू। और जो 45 है वो 45 ही देता है। और यहाँ से जो 30 डिग्री होता है वो कोस में 60 डिग्री। आप चाहो तो मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, यदि किसी को जानना है तो कमेंट बॉक्स में बोलिए। तो यहाँ पर वन बाई टू, और ये हो गया आपके पास जीरो। अब टेन जो एक्चुअल में होता है वो क्या होता है? अब आप समझोगे, साइन थीटा होता है, समझते हैं साइन थीटा को। साइन थीटा को हमने लिखा था ए बी अपॉन ए सी। ओके, यही लिखा था। कोस थीटा को हमने लिखा था बी सी अपॉन ए सी, और टेन थीटा को हमने मेंशन किया, वो होता है ए बी अपॉन एस, ए बी अपॉन बी सी। अब एक चीज नोटिस करना, टेन थीटा जो होता है वो एक और होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आप चाहो तो वैल्यू रख के देख सकते हो, साइन थीटा की वैल्यू ए बी अपॉन ए सी है, और यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू बी सी अपॉन ए सी। We cancel out AC by AC, then we get tan theta is equal to AB upon ABC.
तो यहाँ से ये रिजल्ट आपको, मतलब साइन थीटा में यदि कोस थीटा से डिवाइड कर दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, टेन थीटा। तो जीरो में यदि वन से डिवाइड करे तो साइन अपॉन कोस, तो साइन में डिवाइड किया साइन जीरो की वैल्यू, साइन कोस जीरो की वैल्यू, दोनों डिवाइड किया तो हमारे पास जीरो डिवाइड बाई वन, इट मीन जीरो, हमारे पास टेन जीरो की वैल्यू जीरो। अब वन बाई टू में हमने डिवाइड किया रूट थ्री बाई टू से, तो रिजल्ट कुछ इस तरह से बना, वन अपॉन टू। फिर हमने इसको डिवाइड किया, आंसर आया वन। अब जब हमने इन दोनों को डिवाइड किया तो सोल्व करने पर रिजल्ट मिला 30। अब वन अपॉन जीरो, नोट। ओके, तो ये चीजें हमारे पास टेबल। अब आप टेबल में भी दिक्कत नहीं आएगी, मतलब ये दोनों चीजें आपको क्लियर है। सबसे पहले आपको साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा याद रखना है। अब एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं, फिर आते हैं अपने टॉपिक पर। तो यहाँ पर मैं बता दूं साइन थीटा एक्चुअल में है क्या, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ध्यान रखो क्या है साइन थीटा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एक बेस कोस थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा होता है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। एक और चीज मैं बताता हूँ, यदि हम इन इस ट्राइंगल को, ये थीटा दिया हुआ है, सी एंगल सी थीटा दिया हुआ है हमारे पास, हम इसे नाम दे परपेंडिकुलर, हम इसे नाम दे बी बी, और हम इसे नेम से रिप्रेजेंट करें एच। तो एक फॉर्मूला जो हमें टीचर्स पढ़ाते हैं, वो आपने भी पढ़ा हो तो ठीक है, अच्छी बात है, और नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ एक फॉर्मूला इसे याद रखने के लिए, साइन कोस टेन की वैल्यू के लिए। साइन कोस और टेन की वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला है वो है बद्री प्रसाद पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब पंडित, पंडित का पी, बद्री का बी और प्रसाद का पी आपको लिखना है सीक्वेंस में। फिर नीचे की साइड आपको लिखना है, फिर दोबारा हर हर बोले। अब इनको क्या करना है, डिवाइड कर देना है तीनों को, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ओके, तो ये जो है फर्स्ट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर साइड है, इसका हाइपोटेनियस के साथ रेशो साइन थीटा होता है। कोस थीटा आपके पास हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और जो लास्ट में टेन थीटा है वो पी अपॉन बी हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक को समझने के लिए, जहां से स्टार्ट, ये तो प्रीवियस नॉलेज हो गई जो आप पहले भी पढ़ चुके होंगे ट्रिग्नोमेट्री में, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक में आपने डिस्कस किया होगा, क्वेश्चन भी किए होंगे। तो चलो हम बात करते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, अब इसे आसान बनाते हैं। उससे मेरा लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसे ध्यान से समझना। अब देखो ये फिगर आपको नजर आ रही है, सबको नजर आ रही है, ठीक है। इसमें दो केसेस दिए हुए हैं। पहला केस, एक जो बच्चा है वो लैंप पोस्ट के सामने खड़ा हुआ है और उसकी हाइट पर देख रहा है जहां पर वो लाइट ऑन है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड है। और दूसरा जो है एक ईगल है जो किसी ट्री पर बैठी हुई है और अपने शिकार के लिए नीचे देख रही है, ठीक है। यदि ये जो बच्चा है वो अपर साइड देख रहा है, अब इस बच्चे की आईज कांटेक्ट देखा जाए, आई है, यदि ये एकदम स्ट्रेट खड़ा हो और अपने एकदम स्ट्रेट सामने देखे तो एक लाइन बनती है। इस लाइन को जो परपेंडिकुलर, जो एकदम स्ट्रेट होती है, तो सामने वाले ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है ये, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब इस बॉय के लिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे स्ट्रेट खड़ा किया, ये ऊपर नहीं देख रहा, हम मानते हैं इसका जो फेस है ना वो सामने की तरफ है, सामने देख रहा है लैंप पोस्ट को एकदम जस्ट अपने फ्रंट में। ये जो गर्दन है वो सीधी है और ये सामने देख रहा है, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बन रही है इसे हॉरिजॉन्टल लेवल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। ऐसे ईगल यदि सामने देखें नीचे देखने की जगह, तो इसके थ्रू भी एक लाइन बन रही है जिसे हमने कहा हॉरिजॉन्टल लाइन। दो तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है। अब एक होता है लाइन ऑफ साइट। अब लाइन ऑफ साइट क्या होता है उसके बारे में देखते हैं। लाइन ऑफ साइट ज्यादा कुछ नहीं है, बस इतना है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम देखते हैं किसी के थ्रू, मान लो ये बॉय है, ये बॉय इस लैंप पोस्ट के टॉप को देख रहा है, ओके, तो ये जो इसका आई कांटेक्ट है ना, ये किससे हो रहा है, ये लैंप पोस्ट के टॉप से। तो ये जो आई कांटेक्ट है इसके थ्रू जो इमेजिनरी लाइन बन रही है, इसी को हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं, ओके। तो अब यहाँ पर देख लो, ईगल जो है वो नीचे अपने शिकार को देख रही है, जो भी वो शिकार करना चाहती है उसे देख रही है, तो इसके लिए ये इमेजिनरी कॉन्टेक्ट है, इसका ध्यान पूरा यहाँ पर है। तो जस्ट हमें इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन जो होगी वो हमारे लिए होगी लाइन ऑफ साइट। अब दोनों केस अलग अलग है। हमने एक फिगर देखा, जब कोई बच्चा अपर साइड देख रहा हो, अपनी हाइट से ऊपर देख रहा हो, जब कोई पर्सन ऊपर की हाइट से नीचे देख रहा हो, मतलब दो केस यहाँ बनते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर वाली लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे वाली लाइन। इससे सिंपल सा समझो, यदि हम बात कर रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन की, तो एलिवेशन मतलब अपर पार्ट,
तो एंगल ऑफ एलिवेशन में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी उससे अपर क्या होगी, लाइन ऑफ साइट होगी। तो जो एंगल फॉर्म होगा बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट के बीच में, वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा हॉरिजॉन्टल लाइन बिटवीन लाइन ऑफ साइट, अब ये क्या होगा, लाइन ऑफ साइट जो है वो बिलो होगी किसके, हॉरिजॉन्टल लाइन के, हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे होगी लाइन ऑफ साइट। और द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल लाइन एंड लाइन ऑफ साइट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन। एक और इंटरेस्टिंग बात बताएं आपको, देखो ये दोनों एग्जांपल समझ में आ गए, लाइन ऑफ साइट की हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू एंगल ऑफ एलिवेशन कैसा बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन कैसा बन रहा है। फिर इनके थ्रू क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन पहले इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। अब इनमें एक चीज और डिस्कस करना चाहता हूँ मैं आपको, जैसे ये इधर आ जाइए आप यहाँ पर, चलो बात करते हैं। अब एक पर्सन है, कोई पर्सन है जो हाइट पर देख रहा है, ओके, हाइट पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है, सेकंड उसकी तरफ देख रहा है। अब यहाँ से मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना सकता हूँ। यदि देखूँ तो यहाँ से जो एंगल बनेगा, मुझे ये एंगल, इसे नाम दिया मैंने इस बिल्डिंग को ए बी, और इसे नाम दिया सी। तो जो ये एंगल होगा ना, सी एंगल, वो मेरा क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन, अब एक चीज नोटिस करो आप, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा इसमें, ये तो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है बी सी, बी और सी तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, बी सी इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहाँ पर जो ऐसी है वो आपकी क्या है, लाइन ऑफ साइट, ठीक है। चलो हम बात करते हैं। अब यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना हूँ, कोई पर्सन है जो यहाँ खड़ा था, यहाँ देख, अब ऊपर वाला पर्सन भी नीचे देख रहा है, तो इसके लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ये हो गई इसकी जस्ट सामने। और लाइन ऑफ इसके लिए जो एंगल बना वो ये एंगल बना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये जो एंगल है हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट, उसके लिए लाइन ऑफ साइट यही है। तो दोनों के बीच में जो एंगल बना वो ये, तो ये इसे नाम दे देते हैं डी। तो जो एंगल एंगल डी ए सी है वो एंगल है आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जो एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी है वो है एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मोस्टली ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। हमेशा ध्यान रखना है, क्वेश्चन आपका राइट हो सकता है यदि इसमें लॉजिक रहे तो। अब ये दोनों एंगल क्यों रहेंगे, क्योंकि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन बीसी है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है एकदम स्ट्रेट लाइन है दोनों के, तो ये 90 डिग्री यहाँ बना रही है, यहाँ बना रही है, इसका मतलब डीए जो है वो पैरेलल है बीसी के, और ये ट्रांसवर्सल की तरफ वर्क कर रही है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यहाँ से हमें ये समझ में आया कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। अब देखो आपने ये समझ लिया लाइन ऑफ साइट क्या होता है, अब आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी, ओके। यहाँ देख लीजिए ये वही, अभी भी क्या करते हैं, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं क्वेश्चन करने में, समझने में। तो मैं एक चीज और समझा दूँ, मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ये वाला क्वेश्चन ही कंसिडर कर लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने बिल्डिंग की हाइट हमें दी है, यहाँ से यहाँ तक हमें बिल्डिंग की जो हाइट है वो 16.5 दी हुई है। टोटल जो हाइट है वो क्या है, 16.5। और जो बच्चे की हाइट है, ये यहाँ से ये बॉय है, इसकी हाइट हमें दे दी, और हमसे बोला जाता है डिस्टेंस निकालो यहाँ से यहाँ तक। तो वो क्या करते हैं, जो भी इसे क्वेश्चन को करते हैं तो वो क्या अप्लाई करेगा, 10, वो यहाँ से अप्लाई करेगा 10 45, क्योंकि उसे डिस्टेंस चाहिए और सामने वाली चाहिए। ये परपेंडिकुलर गिवन है, ये परपेंडिकुलर गिवन है, और ये पूछा है। तो वो क्या करेगा, 1045 इज इक्वल टू हाइट, बिल्डिंग की हाइट परपेंडिकुलर अपॉन बेस अप्लाई करेगा। परपेंडिकुलर की लेंथ जो है वो 16.5 डिवाइड बाई एक्स रखेगा, और 1045 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 16.5 बताएगा, जो कि रॉन्ग है एकदम। क्यों रॉन्ग है, तो ये समझिए, ये जो टोटल हाइट है ना बिल्डिंग की, वो तो है आपके पास 16.5, मतलब ये जो यहाँ से 16.5 है ना, ये अपर लेवल से लोअर ग्राउंड लेवल तक है। जबकि ग्राउंड लेवल से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ तक की इसकी डिस्टेंस जो है इस बिल्डिंग की वो है 1.5। तो एक्चुअल में ये जो ट्राइंगल बन रहा है जिसकी हेल्प से हम
हाँ लेंथ निकाल रहे हैं या डिस्टेंस निकाल रहे हैं इस बॉय की इस बिल्डिंग से, वो इस तरह से निकलेगी 16.5 माइनस 1.5, मतलब ये जो लेंथ आएगी यहाँ से यहाँ तक, upper part of building to horizontal line is 16.5 minus 1.5. It means the answer is 15. जो लेंथ आई वो क्या आ गई आपके पास 15। अब आप अप्लाई कर सकते हो क्योंकि ये लेंथ है, ट्राइंगल चाहिए आपको तो ट्राइंगल बनाना है, यहाँ पर राइट एंगल ट्राइंगल ये बन गया आपका राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें एक साइड की लेंथ निकाली निकाली आपने 15, और आपको इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है तो अब आसानी से कर सकते हो। अब आपका बन जाएगा 10 45 डिग्री इज इक्वल टू 15, परपेंडिकुलर साइड ये रही अपॉन बेस, बेस जो है वो x मान लेते हैं, तो यहाँ से 10 45 की वैल्यू हो गई 1 इज इक्वल टू 15/x, और 15/x आपके पास रिजल्ट बनाया x इज इक्वल टू 15। अभी इस मीटर में है, मीटर आंसर आ जाएगा। ओके, तो डिस्टेंस ऑफ ए बॉय फ्रॉम द बिल्डिंग इज 15। अब देखो डिस्टेंस तो यहाँ के थ्रू देखते हैं, अब एक बात बताओ, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन, ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो इन दोनों की लाइन, ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी सेम, तो ये जितनी लेंथ होगी उतनी ही लेंथ इसकी होगी, ये 15, तो आपके पास ये डिस्टेंस की क्या हो जाएगी 15 मीटर हो जाएगी। ओके, आप बताइए कितना समझ में आया आपको, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ऐसे ही हम कंटिन्यू आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, उसके साथ हम क्वेश्चन लेके आएंगे। ओके, बाय बाय।